नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो शो जिसमें हम आपको बताते हैं कि पर्दे के पीछे सत्ता के गलियारों में या फिर राजनीति के गलियारों में क्या कुछ हो रहा है। और उसी से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी मुझे लखनऊ से पता चली है और जिसका कनेक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ से भी है। हुआ यूं कि जब दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो उनके 5 कालिदास मार्ग वाले लखनऊ में सरकारी बंगले पर बधाइयों का तांता लग गया। कोई एक गुलाब का फूल लेके पहुंच रहा था, तो कोई पूरा फूलों का गुलदस्ता लेकर ही पहुंच रहा था। कुछ लोग मिठाई भी लेकर जा रहे थे। उसमें बड़े बड़े अफसर भी थे, बड़े बड़े नेता भी थे और बड़े बड़े पत्रकार और कुछ खास लोग भी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो विशिष्ट तरह के लोग होते हैं। ऐसे में ही एक आईएएस अधिकारी भी पहुंचे योगी जी के पास। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता दिया और उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। वैसे तस्वीरों में और वीडियो में आप देखते होंगे कि योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते कम ही हैं, लेकिन उस दिन जब अधिकारी ने उन्हें हाथ में फूलों का गुलदस्ता पकड़ाया और जब उन्होंने बधाई दी योगी जी को, तो योगी मुस्कुराए। उन्होंने फोटोग्राफर को बुलाया, फ़ोटो खिंचवाई और जब फोटोग्राफर चला गया तो उन्होंने धीरे से कहा, आप तो मुझे हरवा रहे थे और विपक्ष की सरकार बनवा रहे थे। अब वो चौंक गए आईएएस अधिकारी कि मामला क्या है, और ये उन्हें पता कैसे चला योगी आदित्यनाथ को कि वो अखिलेश यादव की सरकार बनवा रहे थे। पहले मैं उस अधिकारी के बारे में बता दूं कि अधिकारी चर्चित चेहरा हैं, वो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। अब जब वो 5 कालिदास मार्ग बंगले से निकले तो उनके अंदर मन में जो चल रहा था वो आप सब सोच ही सकते हैं। सोचिए कि राज्य का मुख्यमंत्री, वो भी योगी आदित्यनाथ जैसा, और वो ये कह दे सामने सामने कि आप तो मुझे हरवा रहे थे और आज आप बधाई दे रहे हैं, तो उस अधिकारी की हालत क्या रही होगी। उसे तो लग रहा था कि काश धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उन्हें अपने करियर की चिंता सताने लगी थी और सोच रहे थे कि इतनी अंदर की बात आखिर योगी जी को पता चली तो कैसे चली। उन्हें समझ में बाद में बहुत आया, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है ना, उसमें वही अधिकारी नहीं, कई बड़े बड़े अधिकारी फंस सकते हैं, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हुआ यूं है, इस कहानी के पीछे भी एक बड़ी कहानी है, और वो कहानी तब की है जब चुनावी नतीजे नहीं आए थे। ये तो जब चुनाव के नतीजे आ गए तो सीनियर आईएएस अधिकारी पहुंच गए योगी जी को बधाई देने फूलों का गुलदस्ता लेकर। हालांकि उनके मन में और उनकी अपनी समझ ये थी कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं, अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अब वो अखिलेश यादव से मिले ना मिले, उन्हें व्हाट्सएप करके क्या कहते थे, सलाह देते थे, नहीं देते थे, ये तो मुझे नहीं पता। जैसा कई अधिकारियों के बारे में, वो भले ही आईएएस और आईपीएस हों, ये चर्चा है। मैं भी जानता नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था, अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ आ रही थी, तो उस भीड़ से उत्साहित होकर कुछ अधिकारियों ने अखिलेश यादव से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था, यानी उनसे संबंध बढ़ाने लगे थे। और इसीलिए अखिलेश यादव भी कहा करते थे भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मेरे पास तो अधिकारियों के फोन आने लगे हैं। और ये कहा जाता है कि अधिकारी मौसम विज्ञानी होते हैं, उनको पहले ही हवा का रुख पता चल जाता है, माहौल का पता चल जाता है। उस माहौल के हिसाब से वह तुरंत पलटी मार कर लेते हैं। जो लोग बीजेपी के साथ थे तो उन्हें लगा शायद अखिलेश यादव की सरकार बनने लगी है, तो उधर वो अपना रिश्ता बढ़ाने लगे थे, कनेक्शन दिखलाने और बताने की कोशिश में जुट गए थे। अब मैं बताता हूं कि कहानी हुई क्या। योगी आदित्यनाथ के करीबी आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी बड़े चर्चित हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। कहा जाता है कि बाबा उन्हें बड़ा मानते हैं। अब ये कहा जाता, मैं नहीं जानता बाबा उन्हें मानते हैं या नहीं मानते हैं, और उस अधिकारी का भी दावा है कि बाबा का यानी महाराज जी का, योगी आदित्यनाथ को लोग महाराज जी भी कहते हैं, उनका बड़ा आशीर्वाद है। अब जब चुनाव चल रहा था तो उन महोदय ने क्या किया कि कई लोगों को फ़ोन किया, फ़ोन क्या व्हाट्सएप मैसेज किया, और उस मैसेज में कभी हिंदी में अंग्रेजी में पूछते थे कि चुनाव में अब की बार क्या होगा। तो कोई जवाब देता था, कोई कहता था टफ कंटेस्ट है, बड़ी कड़ी टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। किसी ने कहा बीजेपी जीत रही है, कोई कहता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। वो सबसे लिखित में व्हाट्सएप पे पूछा करते थे, फ़ोन पर नहीं। अब आदमी जो फंस गया सो फंस गया। और जब कोई कह देता था कि बीजेपी जीत रही है तो वो ये भी पूछते थे कि आखिर सीटें कितनी मिलेंगी। अब आदमी क्या करे। कुछ लोगों ने उसको गोल किया उस सवाल का जवाब,
कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि बीजेपी हार रही है या बीजेपी जीत रही थी। किसी ने बीजेपी को 170 सीट दे दिया, किसी ने बीजेपी को 270 सीट दे दिया। कहने का मतलब यह है मेरा कि उनके व्हाट्सएप जो है वो ऐतिहासिक दस्तावेज हो गए हैं। उनके व्हाट्सएप पर कम से कम 40 से 42 ऐसे अधिकारियों के नाम और उनके व्हाट्सएप मैसेजेज हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि या तो समाजवादी पार्टी जीत रही है या फिर बीजेपी जीत रही है, और जो पार्टी जीत रही है उसको कितनी सीटें मिल रही हैं। अब ये लिखित में है, और ये जो व्हाट्सएप में मैसेज थे ना, वो सारे के सारे योगी जी ने देख लिए हैं और पढ़ लिए हैं, और यहीं से खतरे की घंटी उन अफसरों पर बजने लगी। जिन लोगों ने अपने मन के राज, अपने मन की बात उस आईपीएस अधिकारी से साझा कर लिए और उसमें अखिलेश यादव को जीतता हुआ बता दिया है, आप यकीन मानिए देर सवेर उनका पत्ता कटने वाला है, उनके बुरे दिन आने वाले हैं। और जिन लोगों ने कहा कि बीजेपी जीत रही है, किसी ने कहा 300 तक पहुंच सकती है, 275, तो समझिए उनके अच्छे दिन लौट आए हैं। अगर अच्छे दिन यानी अच्छी पोस्टिंग ना हो तो अब उस आईपीएस अधिकारी की एक एक मैसेज को योगी जी ने पढ़ लिया है, और जिन लोगों को ये पता है कि हमने क्या मैसेज किया है, वो बस अब गिनती गिन रहे हैं कि पता नहीं कल मेरा नंबर क्या होगा। और मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि कुछ अधिकारियों के सस्पेंशन भी हो गए। एक जो ताज़ा जानकारी आई है कि औरैया के डीएम सुनील वर्मा सस्पेंड हुए, लेकिन योगी 2 जब योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो पहली कार्रवाई कहाँ हुई पता है? हम जहाँ नोएडा में स्टूडियो में खड़े हैं और आपसे बात कर रहे हैं ना, उसके बगल में ही गाजियाबाद है। ज़िला गाजियाबाद बड़ा मशहूर है। वहाँ के एसएसपी थे पवन कुमार, बड़े अच्छे अफसर माने जाते रहे, अब तक यही कहा जाता रहा है। अब अच्छे अफसर माने जाते रहे तभी तो उनको गाजियाबाद जैसे ज़िले की कमान दी गई। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तमाम तरह की चीज़ें कही गई। आधिकारिक तौर पर यानी सरकार की तरफ से ये बताया गया कि काम में लापरवाही बरतने के आरोप में उन्हें सस्पेंड किया गया, यानी निलंबित किया गया पवन कुमार जी को। और ये कहा गया कि उनके ज़िले में कई लूट की घटनाएं हो गई, डकैती की घटनाएं हो गई, बैंक में लूट हो गई, और इसमें उन्होंने मौके पर जाकर के ठीक तरीके से हालात नहीं संभाले, इसीलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आप जानते हैं असली मामला क्या है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? पर्दे के पीछे है एक तस्वीर, एक फ़ोटो, और उस फोटो ने पवन कुमार को सस्पेंड करवा दिया। ये आरोप है उन पर कि वो आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी से मिल लिए थे। तो भैया अगर आप चौधरी साहब से मिलोगे और एसएसपी रहोगे गाजियाबाद के, तो फिर तो आपकी छुट्टी होनी तय है। अब बीजेपी की सरकार बन गई, आप उधर क्यों मिलने गए थे, क्या पींगे बढ़ा रहे थे, और इस चक्कर में पवन कुमार नप गए। एक बात और बता दूं कि कहा जा रहा है पवन कुमार जो हैं जाट बिरादरी के हैं, जाट समाज से आते हैं। जयंत चौधरी जाटों के नेता हैं, आरएलडी के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। तो इस चक्कर में ये कहा जा रहा है कि पवन कुमार नप गए। अब एक और खबर बताऊं आपको, खबर तो आपको पता ही है, लेकिन क्या है ना कि प्याज के छिलके की तरह खबर को अगर आप प्याज के छिलके की तरह उतारते जाएंगे तो फिर असली बात आपको समझ में आएगी। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज की तारीख में कौन है? उनका नाम है स्वतंत्र देव सिंह, जो जल शक्ति मंत्री हैं योगी सरकार में। इससे पहले वो परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हुआ करते थे। अचानक से इतवार के दिन सोशल मीडिया में खबरें आने लगी कि श्रीकांत शर्मा, जो मथुरा से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं बीजेपी के, 1 लाख के वोट के अंतर से जीते हैं, वो बन गए हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। पता नहीं ये खबर कहाँ से आई, कहाँ से उड़ी, लेकिन वो कहते हैं ना जंगल में आग की तरफ फैल गई। वो मैं कहावत कई बार आपसे कहता हूँ ना कि कौवा ने कान लेके चला गया, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कान पे हाथ रखकर ये नहीं देखते कि भाई कान है कि नहीं है, पर कौवे के पीछे भागने लगते हैं। इस मामले में भी बीजेपी के कई नेताओं ने बिना जाने समझे बूझे कि क्या वाकई में श्रीकांत शर्मा यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं या नहीं बने हैं, उनको बधाई देने लगे। कोई ट्विटर पर, कोई फेसबुक पर, और कईयों ने तो उनको व्हाट्सएप कर दिया, कईयों ने मुझे पता चला उन्हें फ़ोन करके बधाई दी। श्रीकांत शर्मा मना करते रहे कि भाई मैं बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाऊँ, पता नहीं आपको कहाँ से खबर पता चली है, लेकिन सब लोग बधाई देने लगे। बधाई देने के बाद कई लोगों ने अपने ट्वीट डिलीट भी कर दिए जब देर रात उन्हें पता चला कि भाई ये तो बस अफवाह थी, ऐसे ही उड़ गई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऐसी ऐसी खबरें आती रहती, कभी कभी हम और आप भी शिकार हो जाते हैं। इस बार बेचारे श्रीकांत शर्मा का नाम शिकार हो गया, श्रीकांत शर्मा खुद नहीं शिकार हुए, और कई लोगों ने उनको बधाई दे दी। अब इस खबर के पीछे का मामला ये है कि कहा जा रहा है कि जो लोग
श्रीकांत शर्मा को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों ने ही बड़े ही सुनियोजित तरीके से ये खबर फैलाई और ऐसी खबर फैली कि खुद ही श्रीकांत शर्मा परेशान हो गए। अब ये कौन लोग हैं, नाम बताना उचित नहीं रहेगा, मेरे बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, माफ़ करिएगा, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से खबरें नाम खोल खोल कर बताता रहा तो फिर मैं खबर बताने लायक नहीं बचूंगा। पर मैं जानता हूं उनको, कभी चर्चा होगी श्रीकांत शर्मा अगर बन गए तो शायद मैं नाम राजफास जो है वो कर दूंगा, नाम का राज खोल दूंगा। पर हाँ, अब ये लोगों ने क्या लॉजिक लगाया है उसके पीछे बताते हैं हम आपको। हालांकि बीजेपी में जब से मोदी और अमित शाह का युग आया कोई लॉजिक काम नहीं करता है, कोई तर्क काम नहीं करता है कि फलाना चीज़ ही होना चाहिए। हुआ यूँ कि ये कहा जाता है कि जब भी लोकसभा चुनाव होता है तो यूपी में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरा हो जाता है। 2004 में केसरीनाथ त्रिपाठी हुआ करते थे जो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तब रमापति त्रिपाठी जो देवरिया से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अब चलिए 2014 जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और वो वाराणसी से चुनाव लड़े, तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो मेरठ के हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर आया 2019 जब लोकसभा चुनाव हुई, तो अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, चंदौली से लोकसभा सांसद, उनको बीजेपी ने यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो इस बार ये फॉर्मूला चल रहा है कि फिर से जब लोकसभा चुनाव 2024 का आ रहा है और जुलाई के महीने में स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो किसी ब्राह्मण चेहरे को बना दिया जा सकता है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष। अब कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो बीजेपी का आला कमान, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही जानेगा। लेकिन हाँ, मतलब लंबे अरसे बाद हुआ कि किसी को लोग बधाई दे रहे हैं कि भाई आप बन गए हैं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और वो बधाई लेने से मना कर रहे हैं। और क्यों ले रहे भाई, जब वो बने ही नहीं थे। मुझे, जब मैं आपसे ये कहानी कह रहा हूँ तो मुझे एक दौर याद आ गया 2017 का। 2017 के विधानसभा चुनाव थे, अभी आप बीती है तो थोड़ा आपसे साझा कर लेता हूं, बता देता हूं कि क्या हुआ था उस वक्त। तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी और ये हो रहा था कि तब तो चेहरा तय नहीं था, इस बार तो चेहरा योगी आदित्यनाथ थे। तो बीजेपी की तरफ से आखिर यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कई नाम थे चर्चा में, मनोज सिन्हा, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य। और हम लोग टेलीविजन चैनल पर, मैं भी वहीं लखनऊ में था, तो हमने नाम चलाया दिनेश शर्मा का, तो वह ब्राह्मण भी हो सकता है और दिनेश बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो उनका नाम चला दिया। दिनेश शर्मा जी ने मुझे खुद फ़ोन करके बोला, कहा कि मेरा इंटरव्यू कीजिए और मैं उसमें ये कहूँगा कि भाई मैं रेस में नहीं हूँ। तो ऐसे भी वक्त आते हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं हूँ। ऐसा मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ कि कोई खुद ही कह रहा कि मैं रेस में नहीं हूँ। बाद में दिनेश शर्मा जी जो हैं वो यूपी के डिप्टी सीएम भी बने। अब ज़रा बात कर लेते हैं अपने दया बाबू की। वो मुंबई वाले पुलिस अधिकारी दया बाबू नहीं, अपने बीजेपी के नेता दया शंकर सिंह जो अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन गए। दया बाबू ने पिछले 7-8 सालों से बड़ी चर्चा में थी। एक तो उनको टिकट नहीं मिला, मायावती के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया था। मैं इतिहास में जा रहा हूँ, तब फिर आपको वर्तमान में लेकर आऊँगा कि उनकी कहानी क्या हुई थी। उनकी पत्नी स्वाति सिंह को टिकट मिल गया और वो मंत्री भी बन गए। बेचारे किसी की पत्नी को मिल जाए तो वो खुशी होता है, लेकिन संघर्ष किया था दयाशंकर सिंह ने, पत्नी मंत्री बन गए और पत्नी जब मंत्री बन गई तो वो दयाशंकर सिंह की नहीं सुनती थी। तो दयाशंकर सिंह बेचारे क्या करते। खैर, अब वो करेक्शन हो गया और दया बाबू जो हैं वो बलिया से चुनाव लड़े, जीत भी गए। बलिया उनका गृह जिला है और कैबिनेट मंत्री तो नहीं, लेकिन वो राज्य मंत्री बन गए स्वतंत्र प्रभार के। और आपको याद होगा जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था ना योगी सरकार का, योगी 2 का, तब वो मामला था इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण हुआ था। उसके बाद लोक भवन जहां मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहीं शाम के वक्त योगी जी ने अपने सारे मंत्रियों को, उसमें राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को भी बुलाया गया था कि उसी में सब एक दूसरे से परिचय करेंगे और चाय पियेंगे, कुछ हंसी मजाक की बातें होंगी और आगे के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। सब लोग बैठ गए, दोनों डिप्टी सीएम भी आ गए, सारे मंत्री लोग आ गए। दयाशंकर बाबू का परिचय हो रहा था। तो हालांकि योगी जी जो हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हंसी मजाक कम करते हैं लेकिन कभी कभी कर लेते हैं, चुटकी ले लेते हैं, उसको बोलते हैं ना हम लोग बिहार में कि पिन मारना। तो उन्होंने एक पिन मारा। दया बाबू अपना जब परिचय दे दिए तो उन्होंने कहा कि इनका एक परिचय ये भी है कि ये महिला विरोधी हैं। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही,
पहली बार सब ने खूब जमकर ठहाके लगाए। अब दया बाबू क्या करते बेचारे, झेप गए। पत्नी के खिलाफ जाके उनको टिकट मिला था तो उनकी एक छवि बन गई है महिला विरोधी। तो दया बाबू की कहानी ऐसे ही। अब देखते हैं दया बाबू अपना ट्रांसपोर्ट विभाग कैसे चलाते हैं। एक बात और भी है दया शंकर सिंह के बारे में जो आपसे साझा करना चाहता हूँ। कई लोग ऐसे हैं ना कि दिन के हिसाब से ना उस रंग के कपड़े पहनते हैं। सोमवार हो गया तो वो सफ़ेद कपड़े पहन लेंगे, मंगलवार हो गया तो भगवा या केसरिया, शनिवार हो गया तो काला, ऐसे ही हर दिन के कपड़े हैं। तो योगी सरकार में दया शंकर सिंह ऐसे मंत्री हैं जो दिन के हिसाब से उस रंग के कपड़े पहनते हैं। उनका एक टोटका है, वो कहते हैं कि ये शुभ है मेरे लिए, इससे मेरे लिए अच्छा होगा।